आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं काजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। शहर मज़ाफ़ात के सरकारी दफातर और तालीमी इदारों के अलावा सयाहती मकामात पर भी जोश व खरोश से मनाया गया इंटरनेशनल योगा डे। योगा के माहिरीन ने की रहनुमाई और शहरियान तलबा ने किए योगासन। ST इंतजामिया ने शुरू की औरंगाबाद से आष्टी के लिए नई बस सर्विस। जिला कलेक्टर सुनील चौहान के हाथों इफ्तिताह के बाद सेंट्रल बस स्टैंड के अहाते में की गई शजरकारी। राज्यसभा के बाद विधान परिषद इंतखाबात में भी बीजेपी ने दिखाया चमत्कार। कोटे से जायद हासिल की दोनों ही जगहों पर एक एक नशिस्त। बीजेपी वर्कर्स के हौसले बुलंद, जमकर मनाया जश्न। और तालुका फुलमरी के मज़ाफ़ा शिरोड़ी बुजुर्ग में बिजली गिरने से एक नौजवान की हुई मौत, एक झुलस कर हुआ शदीद जख्मी। गाँव वालों में गम का माहौल, महलूक और जख्मी के उर्सा को माली इमदाद का मुतालबा। खबरें तफसील से। म्यूनिसिपल प्रियदर्शनी स्कूल में आलमी योगा दिन जोश खरोश से मनाया गया। इस मौके पर तलबा ने योगा के मुख्तलिफ आसन किए। इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर भारतीय योगा संस्था की जानिब से मुनक़िदा इस प्रोग्राम में योगा टीचर ममता शर्मा, छाया कालेके और कविता नंदनवार ने तलबा को योगा आसन सिखाए और उसका अमली तजुर्बा करके भी दिखाया, जबकि स्कूल के सदर मुदर्रिस संजीव सोनार ने तलबा को योगा के फ़ायदे बताए। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में तलबा के साथ साथ स्कूल के असातिज़ा सुरेखा महाजन, मनीषा नगरकर, संगीता चौधरी, शोभा पवार, किरण पवार और सूर्यमाला जाधवर ने अहम रोल अदा किया। इसी तरह अमन विश्वविद्यालय में भी इंटरनेशनल योगा डे जोश व खरोश से मनाया गया और योगा के माहिरीन ने तलबा को योगा के मुख्तलिफ आसन सिखाए, जिसे तलबा ने खुशी खुशी सीखा और माहिरीन की जानिब से बताए गए तरीक़ों पर कामयाबी के साथ योगा आसन किए। जिन माहिरीन ने तलबा को योगा के गुर सिखाए उनमें राजपूत कर्व्स लेडीज़ फिटनेस की डायरेक्टर व योगा ट्रेनर कुसुम राजपूत और आशा राजपूत शामिल थीं, जबकि इस तकरीब को कामयाब बनाने में स्कूल के असातिज़ा गुंजाड़ सुधाकर, मार्ग बीजू, प्रिया राठौड़, विलास उमाप, प्रदीप राठौड़, गजानन वायाड़, शुभांगी परलीकर, रमेश जाधवर और दीगर ने अहम रोल अदा किया। शारदा मंदिर कन्याशाला में भी आज़ादी का अमृत महोत्सव की मुनासिबत से बैनुल अक़वामी योगा दिन के मौके पर तलबा को योगा के 75 आसन से वाकिफ़ करवाया गया और स्कूल की 75 तालिबात ने इन 75 आसनों का अमली नमूना हाज़रीन के सामने पेश किया। इस तकरीब में तलबा की रहनुमाई करते हुए स्कूल की हेडमिस्ट्रेस डॉक्टर सविता जयंत मुड़े ने कहा कि योगा के ज़रिए अमृत महोत्सव के मौके पर ख़ुद को चाक़ो चौबंद और तंदुरुस्त रखें। इसी तरह स्पोर्ट्स टीचर अलका कलकोटे ने योगा से मुताल्लिक़ तलबा की रहनुमाई की। अनुराधा पांडे, सुनीता जाधव, वैशाली धामनगांवकर, अश्विनी भोसले ने भी योगा के मुख्तलिफ आसन किए। इस प्रोग्राम में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के सदर प्रोफेसर सुहास पांसे, वाइस प्रिंसिपल वंदना रिसाड़, सुपरवाइज़र अलका भंगाड़े और दीगर असातिज़ा व तलबा भी शरीक हुए। देही मकामात पर भी बैनुल अक़वामी योगा दिन का एहतमाम किया गया। तारीख़ी किले दौलताबाद के अहाते में योगा दिन की सरगर्मियाँ देखते बनती थीं। वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की तजवीज़ व ईमा पर साल 2014 से 21 जून का दिन हर साल योगा दिन के बतौर मनाया जाने लगा है। महकमे आसार क़दीमा और पतंजलि के इश्तराक से फितरी माहौल से आरास्ता पुरफ़िज़ा मकाम किले दौलताबाद के अहाते में भी सुबह 7 बजे की सातों में योग गुरु उदय वानी ने यहाँ मौजूद शुरका को योगा के भद्रासन, विज्रासन, मकरासन, दंडासन, शशकासन और दीगर कई पैंतरे व आसन बतलाए। योगासन की इस तकरीब का इख्तिताम कौमी तराना जनगण मन गाकर किया गया, जबकि इस प्रोग्राम में छत्रपति शाहू महाराज तालीमी इदारे के तलबा व असातिज़ा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। खुसूसी शुरका में साबिक़ रुकन पार्लियामेंट चंद्रकांत खैरे, HB हुक्रे, संजय रोहनकर, मौलमा सोनम तांदड़े, रूपा जाधव, सीवन महाराष्ट्र गर्ल्स बटालियन की ब्रिगेडियर MM विटेकर, कमांडिंग ऑफिसर किशोर भागवत, कैप्टन डॉक्टर सुलक्षणा जाधव, देवगिरी कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज व अंबेडकर कॉलेज के तलबा और पतंजलि के संतोष राजपूत, उदय काले, मोना राजपूत
और किला दौलताबाद के तमाम मुलाजमीन व हंगामी मजदूर इस प्रोग्राम में शामिल हुए। इसी तरह फुलंब्री शहर व मज़ाफ़ात और पाचौड़ में भी स्कूलों की दीगर अवामी योगा तकारीब के अहतमाम किए गए, जिनमें असातिज़ा, तलबा और नामवर अफराद और दीगर साकिनान ने जोश खरोश से हिस्सा लिया। सर्वप्रथम आज आंतरराष्ट्रीय योग दिवसाच्या मी औरंगाबाद जिल्ह्यातील सगळ्या नागरिकांना शुभेच्छा देतो। 97 आर्टिलरी ब्रिगेड, आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पर्यटन विभाग, केंद्रीय विद्यालय आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय या सगळ्यांच्या विद्यमातून आज आपण आंतरराष्ट्रीय योग दिवसाचा हा 8वा कार्यक्रम वेरूळच्या कैलास लेणीच्या समोर साजरा केला। माननीय प्रधानमंत्री यांच्या संकल्पनेतून या योग दिवसाची सुरुवात झाली। 2014 सालापासूनचा आज हा प्रवास 8व्या वर्षामध्ये आलाय। या माध्यमातून खंडपाय भारतामध्ये योग आणि योगाच्या माध्यमातून स्वतःची जीवन पद्धती निश्चित करणे याची आपण एक वेगळ्या पद्धतीतून सुरुवात करतोय, त्या दृष्टीने आपण वाटचालही करतोय। मित्रहो, आज माननीय प्रधानमंत्री महोदयांनी म्हैसूरमधून या योग दिवसाचा कार्यक्रम त्यांनी केलेला आहे। माननीय प्रधानमंत्री महोदयांनी योगाच्या माध्यमातून शांती आणि राष्ट्रीय एकात्मतेचा संदेश दिलाय। सोबतच ही अपेक्षा व्यक्त केली की योग हा फक्त 21 जून पुरता मर्यादित न राहता ते आपल्या जीवनाचा भाग झाला पाहिजे। सेंट्रल बस स्टैंड से आष्टी के लिए नई बस सर्विस शुरू की गई है, जिसका इफ्तिताह जिला कलेक्टर सुनील चौहान के हाथों किया गया। मुसाफिरों की सहूलत के लिए एसटी इंतजामिया ने औरंगाबाद, आष्टी, बराहा, नेवासा, पाथर्डी, शेवगांव नई बस सर्विस शुरू की है, जिसका इफ्तिताह आज जिला कलेक्टर सुनील चौहान के हाथों किया गया। इस मौके पर डिविजनल कंट्रोलर अरुण सिया, ट्रैफिक कंट्रोलर अमोल आहिरे, कारगुजार डेपो मैनेजर स्वाति घोड़े, विजय बोरसे, असिस्टेंट ट्रैफिक कंट्रोलर सौ वैद्य, संतोष नजन, दीपक बिराजदार और दीगर अफसरान मौजूद थे। इफ्तिताही तकरीब के बाद सेंट्रल बस स्टैंड के अहाते में जिला कलेक्टर और दीगर अफसरान और मुलाजमीन के हाथों शजरकारी भी की गई। आष्टी माझं गाव आहे आणि माझ्याकडे अरुण सिंह आले होते। मी त्यांना आणि आमच्या गावचे बरेचसे मुलं औरंगाबादला मेडिकलला आहेत, इंजिनिअरिंगला आहेत, बरेचसे मुलं नीटची तयारी करतात, कॉम्प्युटर एक्झामची तयारी करतात, ते नेहमी आष्टी ते औरंगाबाद प्रवास करतात। हा प्रवास नेहमी आष्टीहून पाथर्डी, शेवगाव, पैठण, औरंगाबाद असा होतो आणि याला थोडा जास्त वेळ लागतो, कारण पुढं रस्ता पैठणच्या पुढे खूप क्राऊडेड आहे, शेवगाव ते पैठणही क्राऊडेड आहे। म्हणून सियांशी चर्चा केली असं त्यांनी सांगितलं की आपण एक गाडी सुरू करण्याविषयी त्यांना बोललो, त्यामुळे आपण नेवासा मार्ग घेतो, हा नवीन मार्ग आपण घेतो, नेवासा शेवगाव, पाथर्डी आणि पुढं तो पैठण पंढरपूर हा जो नॅशनल हायवे त्याच्यावरती जाईल आणि 4 लेन रस्ता आहे, तो एकदम चांगला आहे, ती गाडी लवकर होईल। विद्यार्थ्यांची सोय, नंतर हायकोर्टला येणाऱ्या लोकांची सोय, औरंगाबादला बरेचसे लोक येतात, मराठवाड्याची राजधानी, आणि माझ्या गावाला गाडी चालली म्हणून मला आनंद आहे। राज्यसभा इलेक्शन में कोटे से एक नशिस्त जायद जीतने के बाद एमएलसी इंतखाबात में भी भारतीय जनता पार्टी ने कोटे से जायद एक नशिस्त पर कब्जा कर लिया, जिस पर बीजेपी वर्कर्स ने आज शहर में जश्न मनाया। वाज़ेह है कि कुछ दिन कबल रियासत महाराष्ट्र से राज्यसभा की नशिस्तों पर हुए इंतखाबात में भी बीजेपी ने मैजिक फिगर हासिल करते हुए अपने कोटे से जायद एक नशिस्त पर कब्जा जमा लिया था, और अब असम्बली इलेक्शन में भी अपने कोटे से जायद एक नशिस्त पर कांग्रेस के उम्मीदवार को शिकस्त दे दी और 4 की जगह 5 जगहों पर कब्जा जमा लिया, जिसके सबब बीजेपी ओहदेदारान व अराकीन में जश्न का माहौल है। इसी ज़िमन में आज गुलमंडी इलाके में मिठाइयाँ तकसीम की गईं और ज़ोरदार आतिशबाजी करते हुए इस जीत का बीजेपी वर्कर्स ने जश्न मनाया। इस मौके पर एमएलए अतुल सावे, शहर सदर संजय केनिकर, साबिक कारपोरेटर कचरू घोड़के, अनिल मकरिये, लक्ष्मीकांत थेटे और पार्टी वर्कर्स बड़ी तादाद में मौजूद थे। 10 दिवसापूर्वी राज्यसभेवर भारतीय जनता पार्टीचे 3 खासदार निवडून गेले। आज काल विधान परिषदमध्ये 4च बहुमत असताना पण 5वा उमेदवार निवडून आला। त्याचा अर्थच हे आहे
की या सरकारमध्ये आमचे 112 मतं असताना आम्हाला 134 मतं पडली। याचा अर्थ आहे की या सरकारमधले सत्ताधारी पक्षातले आमदार सगळे नाराज आहेत। नाराज काय आहेत तर उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री झाल्यापासून पूर्ण महाराष्ट्राचा विकास थांबलेला आहे। महाराष्ट्रामध्ये कुठल्याही प्रकारचा विकास होत नाही आणि आज सांगायला हरकत नाही की आमदारांना पण मुख्यमंत्री भेटत नाहीत आणि त्यामुळेच या नाराजीचा आज रूप आज ज्या आमदारांनी विरोधात मतदान करून आज दाखवलेलं आहे आणि म्हणूनच आम्ही सांगतो नक्कीच माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांच्या नेतृत्वामध्ये आमचं 100% सरकार येईल। माझी वसुंधरा खाम नदी बाजाबादकारी प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले के तहत सफाई से मुताल्लिक़ अवाम में बेदारी पैदा करने की गर्ज से गुज़िश्ता रोज़ पैठन गेट इलाके से एक रैली निकाली गई। डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर व घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ सोमनाथ जाधव और जोन नंबर 2 के वार्ड ऑफिसर प्रकाश आठौले की रहनुमाई में ये रैली अल-फलाह इंटरनेशनल इंग्लिश स्कूल के इश्तिराक से निकाली गई, जो अल-फलाह स्कूल से गुलमंडी औरंगपुरा होते हुए पैठन गेट सिल्लीखाना चौक और वहां से दोबारा वापस अल-फलाह स्कूल पहुंचकर ख़त्म हुई। इस रैली में शामिल स्कूली तलबा ने हमारी खाम साफ़ सुथरी खाम, हमने ये ठाना है, स्वच्छ भारत बनाना है, क्लीन सिटी ग्रीन सिटी, स्वच्छ भारत सुंदर भारत, कव्वा करता काएँ काएँ एक तभी पेड़ लगाएं जैसे नारे लगाते हुए शहरियान को अपने अतराफ़ का माहौल साफ़ सुथरा रखने का पैगाम दिया। इस रैली में सफाई इंस्पेक्टर राहुल लाठे, सफाई जवान राजेंद्र नौगिरे, रेड्डी सुपरवाइज़र अनिल गुलदीवेकर, अल-फलाह स्कूल के डायरेक्टर सोहेल अहमद, स्कूल की प्रिंसिपल तस्नीम फ़ातिमा, शेख यूनुस, सुरैया बेगम, अतीक अहमद, मोहम्मद बासित, राहत फ़ातिमा, मोहम्मद वसीम, अदीबा सुल्ताना, शेख अरीबा, सानिया खानम, अमरीन खान, सरवत बेगम और स्कूल के दीगर असातिज़ा के अलावा इको सत्व प्रोजेक्ट के जॉइंट कोऑर्डिनेटर जितेंद्र भाले, टीम लीडर सोमीनाथ फुले, नदीम खान, राहुल निकम और दीगर शामिल थे। ताल्लुका फुलंबरी के मज़ाफ़ात पाल में आनजहानी मेमार के बेटों ने अपने वालिद की याद में न्यू हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज के 10वीं और 12वीं कामयाब तलबा के इस्तकबाल के लिए एक तकरीब मुनक़िद की। ये प्रोग्राम यहाँ के आनजहानी मेमार शिल्पकार दगड़ू तोताराम बोरसे को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए उनकी याद में उनके साहिबजादे ने मुनक़िद किया। इस प्रोग्राम की सदारत स्कूल समिति की सदर चंद्रशेखर जाधव ने की, जबकि जगन्नाथ जाधव, अप्पा साहब जाधव, संदीप जाधव, कैलाश जाधव, सारंगधर जाधव, श्रीराम जाधव, भुजंगराव लहाने, स्कूल के सदर मुदरिस पीजी भागवत मेहमानाने ख़ुसूसी की हैसियत से शरीक थे, जिनके हाथों आनजहानी विनायकराव पाटिल की तस्वीर पर गुल्हाए अक़ीदत चढ़ाए गए। इसी तरह मेहमानों को शाल व गुलदस्ते पेश करके उनका इस्तकबाल किया गया। वाज़ेह रहे कि आनजहानी दगड़ू तोताराम बोरसे ने इंतहाई कसमपुरसी की ज़िंदगी गुजारते हुए बड़ी मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और लायक औलाद ने भी उनकी मेहनत को चीज़ किया और आज पढ़ लिख कर उनका बड़ा बेटा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में बरसर खिदमत है, दूसरा ज़िला गोंदिया में पुलिस इंस्पेक्टर है और तीसरा एक हफ्तावार जरीदे का मुदीर है। दगड़ू बोरसे का हाल ही के महीनों में इंतकाल हुआ तो उनकी यादगार के बतौर तालीमी मैदान में 10वीं 12वीं के कामयाब तलबा के इस्तकबाल के लिए तकरीब मुनक़िद की गई और अपने गांव की मिट्टी से उठे इन कामयाब तलबा को बितरतीब अव्वल दुव्वम और सिवम इनामात 2500, 2000 और 1500 रुपये दिए गए। ये प्रोग्राम दगड़ू बोरसे के बेटों राजेंद्र बोरसे, ज्ञानेश्वर बोरसे और बाबा साहब बोरसे ने मुनक़िद किया। सफाई मुलाजमीन के मुख्तलिफ मतालिबात पर आइंदा 23 जून को पैठन गेट से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर तक जागो प्रशासन घंटानाद झाड़ू मोर्चा निकाला जा रहा है। ये इत्तला बहुजन कामगार शक्ति के बानी सदर संजय रगड़े ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में सफाई मजदूर की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले मर्द व ख़वातीन मुलाजमीन के तकर्रुरात के वक्त इंतज़ामिया ने अपॉइंटमेंट लेटर पर उनका ओहदा मर्द मजदूर या खातून मजदूर की हैसियत से दर्ज किया है और यही वजह बताकर म्यूनसिपल इंतज़ामिया सफाई मुलाजमीन के उर्सा को लाड़पांगे कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक मुलाजमत देने में टाल मटोल से काम ले रहे हैं। लिहाजा इस मसले को हल करते हुए सफाई मुलाजमीन के उर्सा को मुलाजमत में शामिल किया जाए। हुकूमत महाराष्ट्र ने 5 दिन का हफ्ता कर दिया है, जिसके बाद अब हर शनिचर और इतवार को सभी मुलाजमीन के लिए आम तातील होती है, लेकिन सफाई मुलाजमीन इन छुट्टियों में भी ड्यूटी अंजाम देते हैं, मगर उन्हें 4 छुट्टियों की बजाय सिर्फ 2 ही छुट्टियों का ओवर टाइम दिया जाता है। लिहाजा
उन्हें 4 छुट्टियों का ओवर टाइम दिया जाए। सफाई जवानों को 2500 रुपये व्हीकल अलाउंस दिया जाए। चिड़को हड़को इलाके में गुज़िश्ता कई बरसों से सफाई इंतजाम दुरुस्त रखने वाले खानगी एजेंसी की मारिफत मुकर्रर किए गए मुलाजमीन को भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर में जम किया जाए। इसी तरह के दीगर कई मतालबात पर 23 जून को पैठन गेट इलाके से जागो प्रशासन घंटा नाद झाड़ू मोर्चा निकाला जा रहा है। उन्होंने सभी सफाई मुलाजमीन से इस मोर्चे में शामिल होने की दरख्वास्त की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजदूर तंजीम के सदर अशोक खिवराड़े, सेक्रेटरी कैलाश जाधव, कारगुजार सदर संतोष खरात, मनोज खरात, शेख रईस, सुंदर दाभाड़े और दीगर ओहदेदारान व अराकीन मौजूद थे। येत्या 23 तारखेला बहुजन कामगार शक्ती महासंघाच्या वतीने महानगरपालिकेच्या कामगाराच्या विविध प्रश्नावर घंटानाद झाडू मोर्चाचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। पैठण गेट इथून हा मोर्चा सुरुवात होऊन तो गुलमंडी सिटी चौक मार्गे जुना बाजार महानगरपालिकेवर येणार आहे। आम्ही कामगाराच्या विविध प्रश्नावर हा मोर्चा राहणार आहे। यामध्ये कामगारांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे अशी बहुजन कामगार शक्ती महासंघाच्या वतीने विनंती करतो। सफाई कामगारांना दुसरा चौथा शनिवार मिळतो, त्या 4 शनिवाराचे त्यांना मोबदला देण्यात यावा। तसेच स्वच्छतेचे काम करणारे जवान यांना स्वच्छता पेट्रोल भत्ता म्हणून 2500 रुपये देण्यात यावे। अशा अनेक मागण्या याच्या सोबत आहे। तसेच कर्मचाऱ्याचे खाते हे राष्ट्रीयकृत बँकेत करावे, गणवेश साड्या देण्यात यावा। अशा साधारण 20 ते 25 मागण्याबाबत आपण हा मोर्चा आयोजित केलेला आहे। मी बहुजन कामगार शक्ती महासंघाचे संजय रगड़े, संस्थापक अध्यक्ष। हुकूमत की स्वाभिमान योजना के तहत बेजमीन किसानों को ज़मीनें अलॉट की जाएं और जिन गायरान ज़मीन पर वो लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं उनके 7/12 उनके नाम किए जाएं। इन मतालिबात पर फुलंब्री तहसील ऑफिस पर एक मोर्चा निकाला गया। इस एहतजाजी मोर्चे और मुजाहरे के तहत भूमिहीन गायरान हक संघर्ष समिति की जानिब से तहसीलदार फुलंब्री को मतालबाती मेमोरेंडम पेश किया गया, जिसमें वजाहत की गई कि तालुका भर में पिछले कई बरसों से दलित व आदिवासी तबकात के सभी ज़ात धर्म के लोगों ने बेकार पड़ी गायरान ज़मीनों को अपनी तहवील में लेकर उन ज़मीनों पर काश्त करके अपने और अपने ख़ानदानों का गुज़र बसर कर रहे हैं और इसी पर उनकी ज़िंदगियों और बच्चों की पढ़ाई व गुज़र बसर मुनहसर है। ये गायरान ज़मीनें उनके नाम करने के लिए ये क़ाबिज़ीन एक अरसे से मुताल्लिक़ा दफ़ातर हुकूमत से नुमाइंदगी व पैरवी करते आए हैं और उनकी संगठना भी इस सिलसिले में मुसलसिल सरगर्म अमल है। ताहम अभी तक न उन लोगों को मालिकाना हुकूक मिले और न ही उनके नाम 7/12 बने हैं। संगठना की जानिब से मुतालबा किया गया है कि इस मामले में 1990 से पहले की हुकूमत के फैसलों को रूबे अमल लाया जाए और 1990 के बाद के क़ाबिज़ीन के लिए भी हुकूमत नया GR जारी करके मज़कूरा बेज़मीन किसानों के नाम गायरान ज़मीनों के 7/12 जारी किए जाएँ। मज़कूरा मेमोरेंडम नायब तहसीलदार कापसे ने कबूल किया। इस महजर पर मुताल्लिक़ा संगठना के तालुका सदर संजय एंगड़े, सोमनाथ महापुरे, एकनाथ पवार, शिवाजी जाधव, शेख बशीर, शेख निज़ाम, शेख अकील, सोमीनाथ जाधव, सैयद फ़कीर, शेख मोहम्मद, राजू जाधव व दीगर के दस्तखत सब्त हैं। GR काढला आणि तो GR असा काढला की भूमिहीन गायरानाच्या नावावर जमीन झाल्या पाहिजे आणि काही काळ त्या झाल्या। काही एजंटने बरेच लोकांनी पैसे घेतले आणि काही लोकांकडे प्रमाणपत्र आहे की याच्या नावावर जमीन झाल्या पाहिजे। ते प्रमाणपत्र घेऊन भूमिहीन गायरान धारक तलाट्याकडे गेला। तलाट्याने त्याला 1000-2000 रुपये मागितली। त्या जमिनी आजपर्यंत अजून नावावर झाली नाही। त्यांच्याकडे सिल्लोड तालुक्याची अजून तहसीलदारांनी दिलेले पुरावे तसेच 1000 रुपयासाठी त्या माणसाची जमीन नावावर झाली नाही। शिरोड़ी बुजुर्ग तालुका फुलंब्री में बिजली गिरने के सबब गुज़िश्ता शाम एक नौजवान की मौत हो गई, जबकि दूसरा नौजवान झुलसकर शदीद तौर पर जख्मी हुआ है। इस साल बारिश के मौसम के आगाज़ में बारिश तो कोई ख़ास न बरसी, ताहम जानो माल के नुकसान शुरुआत ही से देखे जा रहे हैं। बिजलियों के गिरने से अमवात हो रही हैं। एक ही हफ्ते में मुख्तलिफ मकामात से 3 अफराद बिजलियों के गिरने से फौत हुए हैं। गुज़िश्ता शाम 5 बजे के बाद शिरोड़ी बुजुर्ग के 27 साला परवीन काका साहब साड़ू के बाजार सावंगी से अपने गांव की जानिब आ रहे थे कि बारिश शुरू हो गई, जिससे बचने के लिए वो अपने साथी वामन राव रामराव साड़ुंके के साथ एक दरख्त की आड़ में खड़े हो गए और बदकिस्मती से बिजली ने जा लिया और इसी मकाम पर या इसी दरख्त पर बिजली गिर पड़ी, जिसमें परवीन की मौके पर ही मौत हो गई और वामन झुलसकर जख्मी हो गए। जख्मी वामन को घाटी अस्पताल औरंगाबाद में दाखिल किया गया है। महलू की लाश बाजार सावंगी के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में PM के लिए लाई गई। इस हादसे से इलाका भर में गम का माहौल है।
समृद्धि हाईवे पर चोरियां करने वाले 6 अफराद को पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस ने इन सारिकों के कब्जे से लाखों रुपये मालियत का मसरूखा सामान जब्त किया है। समृद्धि हाईवे के काम हिनोज जारी हैं। फुलंब्री थाना हुदूद में शुरू होने वाले समृद्धि से मुत्तसिल इलाके से रक्शे में लाद कर 5 क्विंटल आहनी सलाखें सरखा करते हुए सारिकों को मेगा इंजीनियरिंग के सुपरवाइजर अर्जुन तुपे ने रंगे हाथों धर लिया था और 20 जून की रात इन 6 सारिकों को रक्षा व 2 व्हीलर गाड़ियों समेत फुलंब्री पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। इन सारिकों में पवन काका साहब नलावड़े साकिन ओहर औरंगाबाद, ज्ञानेश्वर भीकन मोटे साकिन फुलेनगर हरसुल, काका साहब मनसाराम भालेराव साकिन सावंगी, राजू कुमार मुतवत्तिन नौजेहाद झारखंड, रशीद अली आसियुद्दीन मुतवत्तिन गधिया मध्य प्रदेश और शांतिलाल मनसाराम भालेराव साकिन सावंगी शामिल हैं। ये तमाम सारिक समृद्धि से मुत्तसिल जारी ज़ेर ज़मीन पुल के काम की साइट पर से चोरी कर रहे थे। ताहम मुतालिका इंजीनियर अर्जुन तुपे की नज़र में आ गए और तुपे ने फ़ौरन काम पर मौजूद दीगर मजदूरों की मदद से उन लोगों को दबोच लिया। पुलिस को इत्तला की गई और पुलिस ने फौरी मौके पर पहुंचकर सारिकों को तहवील में ले लिया और लाखों रुपयों का मसरूखा व दीगर सामान जब्त कर लिया। पड़ोस ने एक 65 साला ज़ईफ़ खातून के सर पर पत्थर से वार करके उसे कत्ल कर दिया और फिर लाचार और नामुराद रिश्तेदार पोस्टमार्टम के लिए लाश को दवाखाना लेकर फिरते रहे। हमारे मुहज़्ज़िब हिंदुस्तान में अक्सर ब्यूरोक्रेसी और अफसरशाही के ऐसे दिलदोज, शर्मनाक और अफसोसनाक मनाजिर देखे जाते हैं जो कभी पुलिस वाले शिकायत कुनिंदा को हुदूदकार की दुहाई देते हुए इस थाने से उस थाने फिरवाते हैं, तो कभी किसी लाश के साथ भी ये मामला पेश आता है जब अस्पताल वाले बगले उठा देते हैं। ज़िला हिंगोली के औंढा तालुके के मज़ाफ़ात पीपलदरी में एक 65 साला ज़ईफ़ा अहलियाबाई खुरसे को पड़ोसी ने सर पर पत्थर मारकर उसकी जान ले ली। ये वारदात 19 जून की शाम 6 बजे पेश आई। वारदात से पहले जब इस मकतूला की बहू के साथ पड़ोसियों ने मारपीट की थी और उसे ज़ख्मी कर दिया था तो रिश्तेदार बहू को नांदेड़ के अस्पताल ले गए थे और फिर 20 जून की सुबह अहलियाबाई के कत्ल का मामला सामने आया। इसे पहले पीपलदरी के पीएचसी ले जाया गया, ताहम वहां पोस्टमार्टम का नज़्म न होने के सबब लाश औंढा नागनाथ के अस्पताल ले जाई गई। ताहम यहाँ के डॉक्टरों की जहनीत और फ़र्ज शनासी इतनी जंगालूद पाई गई कि 19 जून को कत्ल की गई अहलियाबाई की लाश दूसरे दिन दोपहर के 2:30 बजे का वक्त भी गुजर गया तब भी पीएम न किया गया और फिर अस्पताल के डॉक्टरों ने मामूली हीले बहाने बतलाते हुए लाश को हिंगोली ले जाने का मशवरा 5 बजे दिया और इतने पर ही अजियत ख़त्म न हो पाई बल्कि महलूक अहलिया को अभी और मरहले तय करने थे। उसकी लाश हिंगोली ज़िला अस्पताल के अहाते में यूं ही पड़ी रही और बिलाखिर जब लाश से उठने वाला ताफुन अस्पताल में फैलने लगा तब भी तमाम डॉक्टर महज तमाशबीन बने देखे गए और रिश्तेदार काबिल रहम हालत में डॉक्टरों की लापरवाही के शिकार बनते रहे। और फिर आखिरकार मीडिया को खबर हुई और उनके नुमाइंदे अस्पताल पहुंचे और अस्पताल इंतज़ामिया की गैरतों को ललकारा और उन्हें जगाया तो रात 9 बजे लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। अब देखना यह है कि इन तमाम सरकारी दामादों यानी मज़कूरा अस्पताल अमलों के साथ हुकूमत व इंतज़ामिया क्या मामला करेगी। कुछ ऐसे ही सवाल अवाम कर रहे हैं। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। शहर मज़ाफ़ात के सरकारी दफातर और तालीमी इदारों के अलावा सयाहती मकामात पर भी जोश व खरोश से मनाया गया इंटरनेशनल योगा डे। योगा के माहिरीन ने की रहनुमाई और शहरियान तलबा ने किए योगासन। एसटी इंतजामिया ने शुरू की औरंगाबाद से आष्टी के लिए नई बस सर्विस। जिला कलेक्टर सुनील चौहान के हाथों इफ्तिताह के बाद सेंट्रल बस स्टैंड के अहाते में की गई शजरकारी। राज्यसभा के बाद विधान परिषद इंतखाबात में भी बीजेपी ने दिखाया चमत्कार। कोटे से जायद हासिल की दोनों ही जगहों पर एक एक नशिस्त। बीजेपी वर्कर्स के हौसले बुलंद, जमकर मनाया जश्न। और
तालुका फुलंब्री के मजाफा शिरोड़ी बुजुर्ग में बिजली गिरने से एक नौजवान की हुई मौत, एक झुलस कर हुआ शदीद जख्मी। गाँव वालों में गम का माहौल, महलूक और जख्मी के उर्सा को माली इमदाद का मुतालबा। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।